हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं जीविका के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर। ऐसे खासतौर पर जनरल कंपटीशन में भी पूछा जाता है और ये जो है सो बैंक सखी, AE, VRP के एग्ज़ाम में, SEW के एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, क्योंकि VRP के एग्ज़ाम में किसान से ही संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें बैंक से भी संबंधित क्वेश्चन है। तो आप सभी वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा और वीडियो देखिएगा। यहाँ देखिए, इससे पीछे किसान कार्ड तक बता दिए हैं। कृषि यंत्रीकरण योजना के अंतर्गत डैश ऋण दिया जाता है, तो कृषि उपकरण की खरीदारी के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर है कि कृषकों को मंजूर सीमा के भीतर निधि जरूरतों के आधार पर खाते का परिचालन की अनुमति दी गई है। इस नकदी ऋण प्रणाली डैश योजना है, तो इसका किसान क्रेडिट कार्ड योजना है। उसके बाद है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना की पात्रता है, तो इसका उत्तर है सभी कृषक व्यक्ति या संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक खेतिहर है। उसके बाद है 178 में है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऋण सीमा तय किया जाता है, तो इसका उत्तर है सीमांत कृषकों को छोड़कर सभी कृषक को। उसके बाद है 179 में किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत सीमांत कृषकों के लिए सीमा, तो उत्तर में है उगाई फसल के आधार पर 10,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये तक। उसके बाद 180 में है KCC का पूरा नाम क्या है, तो KCC का किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद है 181 में आय और व्यय के वास्तविक प्रवाह को किस रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर है नकदी प्रवाह में। उसके बाद है 182 में KCC प्रतिभूति में रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार कितने राशि तक के कार्ड सीमा के लिए फसल दृष्टि बंधक है, तो उत्तर में है इसका 1 लाख रुपए तक। इसके बाद 183 में बीमा फसल के दृष्टि बंधक पर संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए आग्रह किए बिना डैश रुपए तक की कार्ड सीमा मंजूर पर विचार कर सकते हैं, तो इसका है 3 लाख रुपए। 184 में बैंक के विवेकाधिकार पर गैर व्यवस्था वाले मामले में कितने ऋण सीमाओं के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति प्राप्त किया जाए, तो इसका उत्तर है 1 लाख रुपए। 185 में प्रोसेसिंग फीस का निर्धारण डैश कर सकता है, तो उत्तर है बैंक स्वयं कर सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि कितने वर्ष के लिए जारी किया जाता है, तो 3 वर्ष के लिए जारी किया जाता है। उसके बाद है लघु व्यापारियों के मामले में दैनिक नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह उस क्षेत्र में डैश पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर होगा उपभोक्ता की कह सकती, उपभोक्ता जरूरतें, प्रतिस्पर्धियों की संख्या आदि। उसके बाद 188 में है ऋणात्मक नकदी प्रवाह किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जब अंतर्वाह बहिर्वाह से कम होता है। उसके बाद है 189 में सूक्ष्म या लघु उद्यम या व्यक्ति के मामले में नकदी प्रवाह को प्रभावित करने वाली प्रमुख मद है, तो इसका इनपुट की खरीदारी, देनदार, बिक्री, पंजीगत खर्च। उसके बाद है 190 में नकदी प्रवाह विश्लेषण के अंतर्गत नकदी आने और जाने का समय डैश को प्रभावित कर सकता है, तो उत्तर में चुकौती को प्रभावित कर सकता है। 191 में बैंक के तुलन पत्र में ऋण एवं अग्रिम डैश कॉलम में दिखाए जाएंगे, तो इसका उत्तर में है आस्थिया कॉलम में। अब 192 में आस्थिया बराबर देयता प्लस डैश, उसमें पूंजी। 193 के आय
माइनस परिचालन बराबर क्या होगा, तो परिचालन लाभ। 194 में है बैंकों के ऋण और अग्रिम तुलन पत्र में किस पक्ष की ओर से दिखाया जाता है, तो इसका है आस्ती पक्ष। 195 में यदि ब्याज के भुगतान में देरी या चूक होती है और मूलधन राशि या किस्त में देरी होती है तो उसे डैश कहा जाता है, तो उत्तर में है खाता अतिदेय कहा जाता है। 198 में यदि खाते का निर्धारित समय के बाद भी अतिदेय रहते हैं तो ऐसे खातों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उत्तर है अनर्जक अस्तिया एनपीए। यानी जैसे कि एनपीए होता है, पैसा अगर समय से नहीं भरते हैं तो खाता आपका एनपीए हो जाता है। अब ये भी चीज़ है कि अगर जैसे आप 1 तारीख के लोन लिए और 30 तारीख के भर देते हैं तो खाता आपका एनपीए नहीं होगा। और जैसे ही अगर आप 15 तारीख के लिए सोच रहे कि हमको अब 15 के 15 ही भरना है तो आपका खाता एनपीए 30 तारीख को हो जाएगा। अब है कि जैसे ही लास्ट महीना हो गया बस आपका खाता एनपीए हो गया, तो उसी को होता है क्योंकि सरकार का नियम अब चेंज हो गया है एनपीए का। 197 में है बैंकों को अपने ऋण आस्तियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी बयानात्मक दिशा निर्देशों के अनुसार 4 श्रेणी में बांटा गया है, तो उत्तर क्या है, मानक आस्तिया, अवमानक आस्तिया, संदिग्ध आस्तिया और हानि आस्तिया। उसके बाद 148 में रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार एक ऋण या अग्रिम तब तक अनर्जक बन जाता है, तो इसका उत्तर है ऋण के संबंध में ब्याज और मूलधन की किस्त 90 दिन से अधिक अवधि तक अतिदेय बनी रहती है। 199 जो अपने ब्याज और मूलधन की किस्त का भुगतान समय पर करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं मानक अस्तिया। जो अपने ब्याज और मूलधन की किस्त समय पर भुगतान करती है उसको हम मानक अस्तिया बोलते हैं। उसके बाद 200 में किसी ऋण 3 ईएमआई 90 दिन से अधिक परंतु 12 महीने से कम अवधि तक अदत्त रही है उसे डैश कहते हैं, तो उसको अवमानक अस्तिया बोलते हैं। उसके बाद 201 में है कौन सी अस्तिया वसूली योग्य नहीं होती है, तो उत्तर में हानि अस्तिया। 202 में है सही अधिनियम ₹100 तक बकाए ऋणों पर लागू होता है, तो उत्तर में है 10 लाख रुपए। 203 में है ₹100 तक के ऋण को लोक अदालतों के जरिए निपटाया जा सकता है, तो उत्तर में है 20 लाख रुपए। उसके बाद है DRT रुपए के मामले पर वसूली के लिए विचार कर सकता है, तो इसका उत्तर है 10 लाख रुपए और इसके ऊपर भी। 205 में मासिक अंतराल पर ब्याजिक प्रभारित ब्याज एनपीए के अंतर्गत अतिदेय राशि को परिवर्तित करेगा या नहीं करेगा, तो पिछली तिमाही की समाप्ति से 90 दिन पर अतिदेय होगा। 206 में है बैंकों की मुख्य चिंताएं डैश है, तो उत्तर है ग्राहक सेवा और ग्राहक को संतुष्टि करना। उसके बाद है 207 में जब कोई व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई योजना या प्रदान की गई सेवा अथवा कतिपय प्रक्रिया और प्रणाली से नाराजगी महसूस करता है उसे डैश कहते हैं, तो उसको हम शिकायत बोलते हैं। उसके बाद 208 में छोटे जमाकर्ताओं की कुछ मुख्य शिकायतें, तो डैश उत्तर में है खाता खोलने में कठिनाई, सेकंड में है पासबुक अद्यतन करने में देरी, उसके बाद थर्ड में बिना किसी सूचना के खाता निष्क्रिय करना, चाहे 4 में है ऋण लेने में कठिनाई आदि। उसके बाद 209 में है छोटे उधारकर्ता की मुख्य शिकायतें, तो उत्तर में है 1 में है ऋण मंजूरी में देरी, 2 में है संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग, 3 में है आधार दर या बेंचमार्क। 210 में है बैंकों ने ग्राहक के शिकायत निवारण के लिए कौन सी नीति बनाए हैं, तो मॉडल नीति। उसके बाद है
211 में है, बैंक के शिकायत निवारण की मॉडल नीति के सिद्धांत है। तो इसका उत्तर है ग्राहक के साथ उचित व्यवहार करना, शिकायतों का समय पर निपटान करना। 212 में है, ग्राहक के शिकायत किन कारणों से होती है। तो उत्तर में एक ग्राहक से बातचीत करने में सोच का पहलू, और दूसरा में है बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं की असंतुष्ट, या 3 में है व्यवस्थाओं का अपर्याप्तता आदि। 213 में है, ग्राहक को बैंक द्वारा दिए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है तो वह अपनी शिकायत किसके पास कर सकता है। तो उत्तर में है बैंकिंग लोकपाल, यानी बैंक द्वारा जो भी समाधान दिया गया है उससे भी ग्राहक संतुष्ट नहीं है तो शिकायत वो लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल के ऊपर कर सकता है, किस पास कर सकता है। 214 में है, यदि ग्राहक शिकायत करना चाहता है तो उससे किया जाएगा। तो उत्तर में है ग्राहक कहाँ करे। तो एक में है एक ग्राहक कहाँ करे, दूसरा में है शिकायत कैसे किया जाए, 3 में निवारण के लिए किससे संपर्क करे, 4 में है ग्राहक परिणाम से खुश नहीं है तो क्या करे आदि। उसके बाद है शिकायत को उचित रूप में और तेजी से निपटाने की प्रक्रिया का ब्यौरा कहाँ से प्राप्त करें। तो उत्तर में शाखा के नोटिस बोर्ड पर। 216 में है, ग्राहक अपनी शिकायत किस रूप में कर सकते हैं। तो उत्तर में लिखित या मौखिक और टेलीफोनिक से, 3 से कर सकते हैं। लिखित में भी कर सकते हैं, मौखिक में भी जैसे वहाँ जाकर, और चाहे टेलीफोनिक भी शिकायत कर सकते हैं। 217 में है, यदि ग्राहक से शिकायत लिखित में प्राप्त हुई है तो बैंक कितने दिनों में जवाब भेजेंगे। तो उत्तर में 1 सप्ताह के भीतर। 218 में है, यदि शिकायत टेलीफोन सहायता डेस्क या ग्राहक सेवा नंबर पर दर्ज कराई गई है तो बैंक जानकारी देंगे। तो उत्तर में शिकायत संदर्भ नंबर देगा और ग्राहक को उचित समयावधि में अवगत कराएगा। उसके बाद है 219 में है, बैंक शिकायत का निपटान कितने दिनों में करते हैं। तो उत्तर है शिकायत प्राप्ति के 30 दिन के भीतर। उसके बाद 220 में शाखा में ग्राहक सेवा के संबंध में शिकायत परिवेदना के समाधान के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो उत्तर में है शाखा प्रबंधक। तो चलिए हम आप लोग को एक बार शुरू से अंत तक का बताते हैं, आप सभी बने रहिए। आप सभी अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन हम शुरू से अंत तक के बता रहे हैं। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा, और सभी फ्रेंड्स लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप सभी का बने रहने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय सभी को एक साथ।